प्रकृति शून्य की अनुमति नहीं देती। एक जाता है तो दूसरा आता है। एक उपाय विफल होता है तो दूसरा अपना काम शुरू कर देता है। ये बात उन अब्राहमिक मजहबों पर लागू होती है जो अपने जन्म के बाद से ही भारतीय सभ्यता और हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में जुटे हैं। 1000 वर्ष से भी अधिक बीत गए, लेकिन वे अब तक सभी हिंदुओं को धर्मांतरित नहीं कर पाए। कोई गजवाए हिंद चला रहा है तो कोई वेटिकन के पैसे पर जोशुआ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन यह हिंदू धर्म की शक्ति है कि वो बहुत अधिक सफल नहीं हो पाए। वे जानते हैं कि धर्मांतरण का तरीका बहुत असरदार नहीं है, कई सदियां लग जाएंगी, इसलिए उन्होंने भी अपनी चाल बदल ली है। अब वे हिंदुओं के धर्मांतरण से अधिक हिंदू धर्म को ही नष्ट करने पर जोर लगा रहे हैं। एक बार हिंदू अपने धर्म, संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों से दूर हो जाएंगे तो अब्राहमिक गिद्धों का सामूहिक शिकार बनते देर नहीं लगेगी। हिंदू धर्म को समूल नष्ट करने के इस अभियान में उनके 3 सबसे बड़े सहयोगी हैं। पहला, न्यायपालिका यानी अदालतें, विशेष रूप से वो जज जो ईसाई मिशनरी स्कूलों और कम्युनिस्टों द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकले हैं। यही वो जज हैं जो दिवाली और कांवड़ यात्रा बंद कराते हैं, लेकिन बकरीद पर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ लेते हैं। दूसरा, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, वे सरकारी अधिकारी जिनकी पढ़ाई लिखाई ईसाई मिशनरी स्कूलों से लेकर जेएनयू छाप विश्वविद्यालयों तक हुई है। भ्रष्टाचार उनकी जीवन शैली का हिस्सा होता है। वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो लूट पर आधारित हो। जनता के प्रति जवाबदेही उन्हें अपनी बेइज्जती लगती है। तीसरे, सेकुलर राजनेता यानी पॉलिटिशियन, भारत में सेकुलरिज्म यानी हिंदुओं से घृणा। सेकुलर नेता जानते हैं कि हिंदुओं के रूप में मतदान करने वाले वोटर उनके रास्ते में बाधा हैं। एक साथ इतने हिंदुओं को मार नहीं सकते, इसलिए हिंदू धर्म को नष्ट करना एकमात्र उपाय है। सेकुलर नेता किसी भी पार्टी में हो सकता है, कांग्रेस ही नहीं, भाजपा में भी। न्यायपालिका, नौकरशाही और सेकुलर नेता, तीनों की ताकत है सोशलिज्म यानी समाजवाद। ये समाजवादी व्यवस्था ही है जो किसी देश में गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। समाजवाद कागजी डिग्री बांटता है ताकि युवाओं में भ्रम बना रहे कि वो रोजगार के योग्य हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। इसके बाद शुरू होती है एनजीओ, मीडिया और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका। इन तीनों ही संस्थाओं पर प्रमुखतः अब्राहमिक शक्तियों और वामपंथियों का कब्जा है। परेशान युवाओं को अनुभव कराया जाता है कि उनकी समस्याओं का कारण हिंदू धर्म और जीवन शैली है। यदि आपको अपने हिंदू होने पर शर्म है, आप स्वयं को गर्व के साथ नास्तिक या सेकुलर बताते हैं, तो आपको रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक बेरोजगार की लाचारी सिर्फ वही समझ सकता है जो इससे गुजर रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदू धर्म को नष्ट करने पर लगी इन आसुरी शक्तियों से मुकाबला कौन कर रहा है। पहले, पढ़े लिखे कुछ नौजवान जो इस षड्यंत्र को समझ रहे हैं। दूसरे, वो अनपढ़ गरीब और गंवार लोग जिनकी आत्मा इस धर्म और संस्कृति में रची बसी है। ये दोनों ही पार्ट टाइम योद्धा हैं, क्योंकि उन्हें अपना परिवार और जीवन भी चलाना है। उनके पास कोई संसाधन, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। किसी भी मुसीबत में फंस जाएं तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। समाज में इन्होंने जो जागृति पैदा की, उससे जो लोग सत्ता में आए, वो भी अभी तक किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए।